अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वलाकिबतुल लिलमुत्तकीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन। रोशन रास्ते के मुतलाशी तमाम लोगों को अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे वैलेंटाइन डे की हकीकत क्या है, ये क्यों मनाया जाता है और सबसे पहले दुनिया में ये दिन किसने मनाया और शरीयत इस्लामिया में इस हवाले से क्या हुक्म है। इन तमाम सवालात के जवाबात आज आपको इस वीडियो से मिलेंगे। इसके लिए ज़रूरी है कि आप हमारी वीडियो को पूरा देखें ताकि आपके इल्म में इजाफा हो। हम जिस दुनिया में रहते हैं इस दुनिया में कई दिन मनाए जाते हैं, जैसे कभी मदर डे आ जाता है, कभी फादर डे आ जाता है और कभी टीचर डे मनाया जाता है। इन्हीं दिनों में एक दिन है 14 फरवरी का, जिसको वैलेंटाइन डे कहा जाता है। वैलेंटाइन डे असल में है क्या? इसकी वही हकीकत है जो असाफ और नाइला की है। असाफ और नाइला, जैसा कि आपको पता है कि दो बुत थे। असल में वो दो शख्स थे जिन्होंने खाना काबा के अंदर बदकारी की और फिर लोगों ने आहिस्ता आहिस्ता उनको अपना खुदा मान लिया और असाफ और नाइला की इबादत शुरू कर दी। इनके सामने सजदा करते और चढ़ावे चढ़ाते थे। वैलेंटाइन डे की हकीकत असल में है झूठी मोहब्बत। हम अक्सर सुनते हैं कि इश्क का भूत नफरत में बदल गया, महबूब के हाथों महबूबा का कत्ल हो गया, इश्क की खातिर बहन ने भाई को कत्ल कर दिया, महबूबा महबूब समेत जेल में बंद हो गए। मोहब्बत की नाकामी में दो भाइयों ने खुदकुशी कर ली। मोहब्बत की नाकामी में नौजवान ट्रेन के नीचे आकर मर गया। वो सारी अखबारी सुर्खियां हैं जो रोज हमारे सामने आती हैं और ये सब कुछ वैलेंटाइन डे के तहत ही आता है। इस दिन का ताल्लुक रोमियो के एक देवता से है। ये मुशरिकाना त्यौहार है और ये त्यौहार हर साल फरवरी के दरमियान में मनाया जाता है। इस त्यौहार में कंवारी लड़कियां मोहब्बत के खतूत लिखकर एक बहुत बड़े गुलदान में डाल देती थीं। इसके बाद मोहब्बत की उस लॉटरी में से रूम के नौजवान लड़के उन लड़कियों का इंतखाब करते जिनके नाम खत उस लॉटरी में उनके हाथ आया होता था। फिर वो नौजवान लड़के लड़कियां शादियों से पहले ही एक दूसरे के साथ ताल्लुकात कायम करते। ईसाईयत ने इस गलत रस्म को ख़त्म करने की बजाय उसे ईसाई लिबादा उड़ा दिया। उन्होंने अपने एक पादरी जिसका नाम सेंट वैलेंटाइन था, इसका एक त्यौहार मनाना शुरू कर दिया। सेंट वैलेंटाइन ऐसा पादरी था जिसे इस जुर्म में कत्ल करवाया गया था कि वो ऐसे फौजियों की खुफिया शादियाँ करवा देता था जिन्हें शादी की इजाज़त ना थी। सजा के दौरान वैलेंटाइन जेलर की अंधी बेटी पर आशिक हो गया और सजाए मौत से पहले उसने अपना एक आखिरी खत अपनी महबूबा के नाम लिखा और जिसके आखिर में दस्तखत के तौर पर उसने लिखा फ्रॉम योर वैलेंटाइन। यही तरीका वक्त गुजरने के साथ साथ रिवाज पा गया। आज भी 14 फरवरी को जो लोग एक दूसरे को तोहफा देते हैं वो एंड पे लिखते हैं फ्रॉम योर वैलेंटाइन, जो कि बहुत बुरी रस्म है। बाज़ लोग इस दिन को रोमियो के मोहब्बत के देवता कुपट के हवाले से समझते हैं। कुपट के बारे में उनका ये ख्याल है कि ये लोगों के दिलों में तीर मारकर लोगों को मोहब्बत में मुब्तला करता है। उनका ये भी ख्याल है कि कुपट की माँ वीनस, जो कि मोहब्बत की देवी थी, उसका पसंदीदा फूल गुलाब था। इसलिए 14 फरवरी को सुर्ख रंग के गुलाब एक दूसरे को तोहफे में दिए जाते हैं। ये सारी रसूमात हिंदुआना हैं, ईसाइयों की रस्में हैं जिनका इस्लाम के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन बहुत अफसोस की बात है कि मुसलमान और पाकिस्तान के नौजवान भी ये ईसाइयों के रस्म व रिवाज पूरे कर रहे हैं। 14 फरवरी को सुर्ख कपड़े पहनना, एक दूसरे को कार्ड देना, सुर्ख गुलाब एक दूसरे को देना और चॉकलेट के तोहफे भेजना आम बात हो गई है। हमारे मुसलमान नौजवान नस्ल को ये पता ही नहीं कि ये सब कुछ इस्लाम से बहुत दूर है और ये गैर मुस्लिमों के तौर तरीके हैं और उनके ये रिवाज हैं जो हमारे माशरे से बिल्कुल हटके हैं और हम इनकी पैरवी नहीं कर सकते और हमें नहीं करनी चाहिए। लेकिन पाकिस्तान के मीडिया, केबल, डिश और इंटरनेट इसके फ़रोग में मुलव्वस हैं। कई स्कूलों में, कॉलेजेस में ये दिन भरपूर तरीके से मनाया जाता है। मुसलमान होते हुए मुशरिकों के नक्शे कदम पर चलना हमें ज़ेब नहीं देता। वैलेंटाइन डे की इब्तिदा कैसे हुई, इसकी एक और वजह भी बताई जाती है। 17वीं सदी ईस्वी में रोम का एक पादरी था जो कि एक राहिबा की मोहब्बत में गिरफ्तार हो गया। इनके दीन में ये रिवाज है कि इनके राहिब और राहिबा जो भी होंगे वो शादी नहीं करेंगे,
جیسے ہمارے مسلمانوں کے عالم ہوتے ہیں، اسی طرح ان کے عیسائیوں کے راہب اور راہبہ ہوتے ہیں جو کہ دین سیکھتے ہیں، یا ان کو پادری کہا جاتا ہے۔ یہ شادی نہیں کرتے ساری زندگی۔ یہ ایک پادری ایک راہبہ کی محبت میں گرفتار ہو گیا، اور پھر اس نے اپنی محبوبہ کو بتایا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ 14 فروری ایسا دن ہے کہ اس میں راہب اور راہبہ ہر گناہ کر سکتے ہیں، یعنی کہ ان کو ہر گناہ کی معافی ہے، ان کو تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ پادری نے پھر اپنی محبوبہ کے ساتھ مل کر اللہ تعالیٰ کی حدود کو توڑا، اور پھر وہی ہوا جو ہمیشہ ہوا کرتا ہے کہ علاقے کے لوگوں نے ان دونوں کو قتل کروا دیا۔ کچھ عرصے بعد لوگوں نے ان کو محبت کے شہید ماننا شروع کر دیا، اور انہیں کے یاد میں ویلنٹائن ڈے منانا شروع کر دیا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ رومیوں کے پادری ویلنٹائن نے اس دن روزہ رکھا تھا، اور لوگ ویلنٹائن سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے، اور اس کی محبت کی وجہ سے ہی اس دن کو ویلنٹائن ڈے منایا جاتا ہے۔ ویلنٹائن کے آثار قدیم رومیوں کی تہذیب سے ملتے ہیں۔ اس غلط رسم نے نکاح کے تقدس کو پامال کیا ہے، اور لڑکے لڑکیوں میں آزادی اور بے باکی پیدا کر دی ہے، حیا اور اخلاق کو ختم کر دیا۔ ادب و شرافت والا معاشرہ بالکل ختم ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارے اسلام نے جو صحیح رسم و رواج ہمیں عطا فرمائے ہیں ان کو ہم اپنی زندگی میں رواج دیں، اور جو مشرکانہ رسومات ہیں، عیسائیوں اور یہودیوں کے طور طریقے ہیں، ان سے اللہ تعالیٰ ہمیں دور کر دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔